नमस्कार। हाँ, ये किताब दरअसल 1970 के दशक के ह्यूस्टन ऑयल बूम के समय की है। लेखक ने तब माहिर धोखेबाजों को काफी करीब से देखा था। और इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। बिल्कुल। स्पार्कमैन का मानना है कि दुनिया में सिर्फ लगभग 5% लोग हैं जो बाकी 95% को अपनी बातों या इशारों पर चलाते हैं। हाँ, और ये कोई कोई जादुई शक्ति नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बस इंसानी मनोविज्ञान की गहरी समझ है, उसका इस्तेमाल है। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये तकनीकें काम कैसे करती हैं, ताकि जानकारी रहे और हम खुद को बचा सकें। सही बात है, जागरूकता जरूरी है। तो पहली रणनीति जो किताब में बताई गई है वो है निर्भरता बनाना। मतलब दूसरों को खुद पर डिपेंडेंट करना। ये कैसे होता है? देखिए, ये बड़ा सटल तरीका है। इसमें आप किसी पर चुनिंदा तरीके से एहसान करते हैं या उस पर ध्यान देते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि वो आपका कर्जदार है, एक मनोवैज्ञानिक कर्ज। अच्छा। और इसमें एक और चीज है, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड वाली तकनीक। मतलब कभी इनाम दिया, कभी नहीं। इससे क्या होता है कि वो इंसान और ज्यादा चाहता है, उस चीज के पीछे भागता है। क्योंकि अनिश्चितता बनी रहती है। बिल्कुल। स्पार्कमैन ने लिखा भी है, लोग वही चाहते हैं जो उन्हें आसानी से मिल नहीं सकता। वो चीज और कीमती लगने लगती है। समझ गई। तो ये सिर्फ एहसान नहीं बल्कि उसे पाने की जो अनिश्चितता है वो भी एक तरह का टूल है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट है, सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि पसंदीदा बनना। ये क्या है, दोस्त से कैसे अलग है? हाँ, ये दोस्ती से एक लेवल ऊपर है। पसंदीदा वो इंसान होता है जिसके पास लोग सलाह या मदद के लिए सबसे पहले भागते हैं, आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, समझ लीजिए। तो ये जो पसंदीदा का दर्जा है, ये आपको बिजनेस डील्स में, पर्सनल फैसलों में एक तरह की बढ़त देता है। आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। ये सिर्फ पॉपुलर होना नहीं है। ये भरोसे का एक गहरा लेवल बनाना है। एग्जैक्टली जहां आपकी राय बहुत मायने रखती है। और फिर वो मानसिकता जो थोड़ी सी सुनने में अजीब लगती है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हें मेरी है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? ये पावर बैलेंस शिफ्ट करने का एक क्लासिक तरीका है। जब कोई व्यक्ति अपनी आज़ादी, अपनी आत्मनिर्भरता दिखाता है और साथ ही ये भी जताता है कि सामने वाले को उसकी ज़रूरत ज़्यादा है, हाँ। तो क्या होता है कि दूसरा पक्ष अनजाने में ही थोड़ा दबने लगता है। उस व्यक्ति का महत्व अपने आप बढ़ जाता है और लोग उसकी शर्तों पे आने को तैयार हो जाते हैं। मतलब अपनी वैल्यू बढ़ाना एक तरह से। बिल्कुल, अपनी कीमत बढ़ाना। ये तो सोचने वाली बात है। अच्छा, एक और रणनीति जो मुझे थोड़ी हैरान कर गई वो है विनम्रता का इस्तेमाल। चालाक लोग विनम्र क्यों बनते हैं? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जो कुशल चालाक होते हैं वो अक्सर बहुत विनम्र दिखते हैं। इसका सीधा फायदा है, क्या फायदा? लोग उन्हें कमजोर समझ लेते हैं या कम खतरनाक आंकते हैं, तो अपना जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो ढीला छोड़ देते हैं। अच्छा। और इस नर्म बर्ताव की वजह से लोग ज्यादा खुल जाते हैं, अपनी कमजोरियां बता देते हैं, जरूरी जानकारी दे देते हैं जिसका बाद में फायदा उठाया जा सकता है। स्पार्कमैन की एक कहावत भी है शायद इसी पर। हाँ, वो कहते हैं, सबसे चतुर लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते कि वे बहुत कुछ जानते हैं। मतलब वो अपनी होशियारी दिखाते नहीं फिरते। सही है। आपने मानसिकता की बात की थी, तो स्पार्कमैन अपने एक मेंटोर हार्डी का उदाहरण देते हैं। वो इसी मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं वाली सोच का मास्टर था, है ना? बिल्कुल। हार्डी का किस्सा बड़ा दिलचस्प है। वो बहुत चार्मिंग था, लेकिन इमोशनली थोड़ा दूर रहता था। वो लोगों को ये महसूस कराता था कि देखो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी नहीं। तो लोग उस पर निर्भर हो जाते थे। हाँ, किताब में ऐसी और भी कई टेक्निक्स हैं, जैसे लोगों की साइकोलॉजिकल कमजोरियों को पहचानना, फाइनेंशियल मैनिपुलेशन, या फिर बहुत सूक्ष्म तरीके से सुझाव देकर किसी की सोच बदल देना। और वो अनार्ग्यू टेक्निक का भी जिक्र है। हाँ, अनआर्ग्यू टेक्निक, यानी बहस में सीधे सीधे भिड़ने के बजाय उसे डिफ्यूज करने का तरीका। बहस को जीतना नहीं, उसे बेअसर करना। और कुछ कहावतें भी हैं जो बहुत गहरी बात कहती हैं, जैसे किसी दुश्मन को बनाने से बेहतर है अपमान का घूंट पी लेना। सही कहा। ये विनम्रता और इमोशनल कंट्रोल की अहमियत बताती है। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी भी है किताब में। क्या चेतावनी? स्पार्कमैन साफ कहते हैं कि ये तरीके लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर सकते हैं, और अक्सर जो लोग इन तकनीकों में माहिर हो जाते हैं वो आखिर में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं। उनके कोई सच्चे दोस्त नहीं बचते। बिल्कुल, क्योंकि जब आप सहानुभूति के बिना इन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो आप खुद भी अकेले पड़ जाते हैं, और जिसका इस्तेमाल करते हैं उसे भी अकेला कर देते हैं। तो मतलब इस जानकारी का उद्देश्य
किसी को धोखा देना सिखाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उद्देश्य है खुद को बचाना, ये समझना कि लोग मानवीय मनोविज्ञान का कैसे फायदा उठाते हैं। तो निचोड़ ये है, निरीक्षण करें, सीखें और अपनी रक्षा करें। बिल्कुल, ये किताब सामाजिक डायनामिक्स को समझने का एक टूल है, हेर फेर का हथियार नहीं। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की बातचीत में किसी को सिर्फ प्रभावित करने और किसी का हेरफेर करने, इन दोनों के बीच की वो पतली सी लाइन कहाँ होती है, और क्या हम उन बारीक संकेतों को पहचानना सीख सकते हैं?